हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी साथियों कंप्लीट बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जो के ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने से पहले पेन और कॉपी लेके क्लास में बैठिएगा, और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके जो है 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, और तब वह पूर्व में मुड़कर जो है 3 किलोमीटर जाता है। फिर वह दक्षिण में मुड़कर जो है 3 किलोमीटर चलता है, और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है, हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए, उत्तर की दिशा, दक्षिण की दिशा, पूर्व की दिशा, पश्चिम की दिशा, ठीक है। पहला क्या बोला है? एक आदमी जो है एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है, वह जो है 9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है। चलिए, 9 किलोमीटर जो है दक्षिण की तरफ जाता है। 9 किलोमीटर जो है दक्षिण की तरफ जाता है, और तब वह जो है पूर्व में मुड़कर जो है 3 किलोमीटर जाता है। चलिए, पूर्व किधर है? पूर्व का साइड इधर है। इधर कितना बोला? इधर बोला है 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। चलिए, 3 किलोमीटर इधर गया पूर्व की ओर। फिर वह दक्षिण में मुड़कर जो है 3 किलोमीटर, फिर से दक्षिण में मुड़कर जो है 3 किलोमीटर गया। चलिए, फिर से वह दक्षिण में मुड़कर जो है 3 किलोमीटर गया। क्लियर है सभी कुछ? चलिए, और फिर जो है 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाते हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ बोला है, ठीक है। 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ बोला है, तो इधर इसका हो जाएगा 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, ठीक है। क्लियर सभी को? प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है? चलिए, प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है, यह इसका प्रारंभिक स्थल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है सभी? चलिए, अब देखिए, अब क्या करेंगे इसको। अगर यहाँ से अगर ये सीधा आता यहाँ पे, तो ये अपना 3 होता, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आता तो 3 होता। ये 3 इसमें कम कर देंगे 5 में, 8 में से 3 को घटा लेंगे, तो इतनी जो दूरी है, इतनी ये वाली दूरी हमको मिल जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? ये 5 हो जाएगी, ठीक है। 8 में से अगर 3 को ये वाली और ये वाली तो बराबर हो जाएगी इसके सामने की, तो ये बचा 5 किलोमीटर इधर, ठीक है। और इसकी अगर दूरी देखेंगे, ये वाली तो ये हो जाएगी 3। तो ये 9 3 कितनी हो जाएगी? ये 9 और ये 3 हो जाएगी 12, ठीक है। ये हो जाएगी 12, ठीक है। यानी कि ए, और इसको हम पकड़ते हैं यहाँ पे बी और सी, ठीक है। चलिए, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेंगे। हमको हमें देखिए, ए और बी की दूरी पता है, ठीक है। ए और बी की दूरी पता है 12 किलोमीटर। सी और बी की दूरी पता है 5 किलोमीटर। सी और बी की दूरी पता है। हमें ए और सी की दूरी नहीं पता है, ठीक है। हमें इतनी दूरी पता चली है 3 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 9। तो 9 3 12 ये हो गया। और ये जो पूरा था कितना था? पूरा कितना था आपका? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर से 3 यहाँ पे आएगा, इसके सामने आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगी 3 किलोमीटर, यानी कि 8 में से 3 को घटा लेंगे तो बचेगा हमारा कितना? 5। क्लियर सभी को? तो अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का
स्क्वायर, ठीक है। ए बी का कितना है 12, बी सी का कितना है 5। तो 12 का हो गया 144 और 5 का हो गया कितना 25। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 और 4 2 6 और 169 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए सी स्क्वायर का हो गया साथियों 169। तो ए सी स्क्वायर हटाएंगे तो इसके अंदर अंडर रूट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169। तो आपका आ जाएगा ये एसी का स्क्वायर हमको मिल एसी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 13 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 13 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, प्रारंभिक स्थान से अंतिम दूरी जो है उसकी 13 किलोमीटर की है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है 13 नंबर। यदि प्लस भाग के लिए गुणा के लिए यदि भाग के लिए गुणा, ठीक है। यदि एक मिनट, यानी धन जो है भाग के लिए, भाग जो है गुणे के लिए, गुणा जो है घटाने के लिए और घटा जो है जोड़ के लिए, तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए सब आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा और आपको मैं बता दूं। तो हम चलिए सॉल्व करने शुरू करते हैं नीचे से, ठीक है। जोड़ जो है भाग के लिए बोला है ना, जोड़ जो है भाग के लिए, ठीक है। जोड़ जो है भाग के लिए बोला था, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और भाग जो है किसके लिए बोला था, भाग भाग जो है गुणे के लिए बोला था ना। तो भाग जो है गुणे के लिए कर लेंगे। गुणा किसके लिए बोला था, गुणा जो है घटाने के लिए बोला था, गुणा जो है घटाने के लिए बोला है। और घटाव जो है जोड़ के लिए बोला है, ठीक है। घटाव जो है जोड़ के लिए 2 बराबर 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रिक 18 3 हो जाएगा गुणे 7 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 18। 7 त्रिक 21 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 18, ठीक है। अब देखिए 21 और 2 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 23। 23 माइनस 5 बराबर 18 और 23 में से 5 को घटाएंगे 18 बराबर 18। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चिन्हों को अगर चेंज करेंगे ऑप्शन नंबर डी में तो आपका जो गणितीय समीकरण है संतुलित हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 14 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है, निम्नलिखित 4 डायग्राम में से एक ऐसा डायग्राम चुनिए जो भाषा जापानी जर्मन के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। भाषा जापानी और जर्मन, ठीक है। तो भाषा एक चीज होती है, ठीक है। भाषा हमारी क्या है, भाषा के अंदर हमारा एक जापानी एक अलग भाषा है और जर्मन हमारी एक अलग भाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाषा कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है। और जर्मनी एक अलग भाषा हो जाएगी और जापानी एक अलग भाषा हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आलेख जो है डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर और रोगियों के बीच सही संबंध को दर्शाता है? चलिए उत्तर दीजिए इसका जल्दी से फटाक से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या बोला है, डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर और रोगियों के बीच के सही संबंध को दर्शाता है ना। तो देखिए डॉक्टर के अंदर हमारा एक विशेषज्ञ डॉक्टर आएगा और रोगी जो है इससे अलग आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ये विशेषज्ञ डॉक्टर हो जाएगा और ये आपका डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है। और रोगी जो है हमारा एक अलग कैटेगरी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सर इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। क्या देखिए मोना अपने पति से 6 वर्ष छोटी है, ठीक है। मोना अपने पति से जो है 6 वर्ष छोटी है और उसके पति की आयु अपनी पुत्री रीना से जो है 5 गुना है। यदि 3 वर्ष पूर्व जो है रीना 5 वर्ष की थी तो मोना की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। रीना की वर्तमान आयु हमको नहीं पता है, ठीक है। पहले रीना की वर्तमान आयु हमको निकालना है। पूर्व में
कितना बोला है, 3 वर्ष पूर्व जो है रीना की आयु कितनी थी, 5 वर्ष, यानी कि वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, रीना की अगर वर्तमान आयु निकालेंगे हम यहाँ पे, 5 वर्ष 3 वर्ष पहले थी, तो अभी जो है उसकी 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, रीना की वर्तमान आयु हमें 8 वर्ष मिल गई। मोना अपने पति से जो है 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, चलिए इसको रहने दीजिए। उसके पति की जो आयु है अपनी पुत्री रीना से 5 गुना है। ठीक है, तो रीना के पति की आयु, ठीक है, रीना के पति की आयु जो है, सॉरी, मोना के पति की आयु, सॉरी, रीना तो उसकी बेटी है ना। मोना के पति की आयु जो है रीना की आयु की 5 गुना है। ठीक है, यानी कि अगर वो 8 वर्ष की है और 5 गुना ये हो गया, यानी कि ये 40 वर्ष, क्या 40 वर्ष की जो है मोना के पति की आयु है। ठीक है, 40 वर्ष जो है मोना के पति की आयु है। क्लियर सभी को। अब देखिए, मोना अपने पति से कितनी बोला है, 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, मोना अपने पति से 6 वर्ष छोटी है, यानी कि 40 - 6 आपका हो जाएगा साथियों 34। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो मोना की वर्तमान आयु की 34 वर्ष हो जाएगी। क्लियर सभी को। क्लियर है, मात्र 3 लाइन में जो आपका क्वेश्चन है सॉल्व हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कौन सी संख्याएं जो है क्रम को पूरा करेंगे, 3 1 5, तो उसका तो वापस 3 दिया गया है। हम्म, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। 3 1 5 3, ये खाली है, ये 5 है, ये आपका 9 है, ये आपका खाली है, यहाँ पे आपका 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो श्रृंखला चली है, 3 से 5 की। ठीक है, दो, और यहाँ से 1 से 3 की, दो। ठीक है, दो दो प्लस हो रहा है, फिर 5 से 2 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 7, यानी कि ये 2 प्लस किया, और 7 से हम 2 प्लस करते हैं तो 9 मिल जाता है, और 9 से हम 2 प्लस करते हैं तो हमको 11 मिल जाता है। क्लियर है, तो यहाँ से हम 3 में 2 प्लस करें तो हमको 5 मिल गया। ठीक है, और 5 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 7। तो हमने क्या क्या फिलअप किया यहाँ पे, 7 और 7 को फिलअप किया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। देखिए श्रृंखला आपकी कोई एक साइड में नहीं चली है, ना तो एकदम लगातार बढ़ रही है, ना तो लगातार घट रही है। क्या हो रही है, पहले घट रही है फिर बढ़ रही है। देखिए 3 से 1 क्या हुआ, घट गई, फिर 1 से 5 क्या हुआ, बढ़ गई, फिर 5 से 3 क्या हुआ, घट गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारी दो श्रृंखला चल रही है, एक तो 3 से 5 बढ़ने वाली श्रृंखला चल रही है, 3 से 5, 5 से 7, फिर 7 से 9, ऐसे श्रृंखला 9 से 11 बढ़ने वाली श्रृंखला। फिर यहाँ पे देखेंगे दूसरी संख्या, 1 से 3 बढ़ गई, 3 से फिर हम 5 देख रहे हैं बढ़ गई, फिर 5 से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 7। क्लियर है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो समझ जाइए कि आपको यहाँ पे दो या तो तीन श्रृंखला चलते रहती है। ठीक है, एक सिंगल श्रृंखला में आपका काम नहीं होने वाला। प्रश्न संख्या 18 एवं 19 के लिए है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 138 को देखते हैं अगर 54 से तो क्या होगा, 138 जो है 54 से डिवाइड होता है क्या। हम्म,
नहीं हो रहा है। 138 जो है पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। 243 की अगर बात करते हैं, देखिए 243 डिवाइड बाई 1, ये भी तो नहीं होगा। चलिए देखिए, 183 की बात करते हैं, 183। देखिए, अगर यहाँ पे 183 की बात करते हैं, ठीक है, 183, 183 का होगा, देखेंगे पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो रही है 3 से। 54 भी पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 3 से। 243 भी पूरी का पूरा डिवाइड होगा 3 से। और 132 भी आपका डिवाइड होगा पूरी तरह से 3 से। 99 भी आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से, और 63 भी आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से। लेकिन 108 की बात करें तो ये आपका जो है डिवाइड नहीं होगा। 97 की बात करें तो 97 भी आपका डिवाइड नहीं होगा 3 से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसकी बात करें और इन संख्याओं की बात करें, 138, 54, 243, 132, 99 और 63। ये जो संख्याएं दी गई है, ये जो है पूरी की पूरा डिवाइड हो जाती है किससे? 3 से। लेकिन 108 और 97 की बात करें तो ये संख्या डिवाइड नहीं होने वाली है 3 से, यानी कि पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी 3 से, ठीक है। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमको बताना है क्या अलग हो जाएगा एक। चलिए, के एल एम, ठीक है, जे के बाद एल एम, यानी कि एल एम 2 प्लस हुआ, एल एम के बाद एम, एन ओ पी, एन ओ पी 3 प्लस हुआ, और पी के बाद क्यू आर एस टी 4 प्लस हुआ, ठीक है। एन से पी, एन ओ पी 2, पी के बाद क्यू आर एस 3, टी यू वी डब्ल्यू 4 प्लस हुआ, ठीक है। डी ई एफ, डी ई एफ 2 प्लस हुआ, एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यहाँ पे आपका 9 प्लस हो रहा है, ठीक है। ओ, यहाँ पे आपका 9 प्लस हो रहा है। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पे आपका 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में देखें तो 2 से के से एम 2 प्लस हुआ, एम से पी 3 प्लस हुआ, पी से टी आपका 4 प्लस हुआ, एन से पी आपका 2 प्लस हुआ, पी से एस आपका 3 प्लस, एस से डब्ल्यू आपका 4 प्लस हुआ। यहाँ पे भी आपका डी से एफ आपका 2 प्लस हुआ, ठीक है। एफ के बाद जी एच आई 3 प्लस हुआ, आई के बाद जे के एल एम 4 प्लस हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो डी से एफ आपका 2 प्लस सही हुआ, लेकिन एफ से ओ देके गया 9 प्लस होगा, और ओ से यू आपका 6 प्लस होता है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया बाकी सबसे क्या है? भिन्न है, अलग है, विषम है, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 20 एवं 21 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें आपका एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार बढ़ने वाली श्रृंखला चल रही है, ठीक है, और जो है थोड़ा मोड़ा नहीं बढ़ रहा है, अच्छा खासा बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए, अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे देखें तो 13 से 17 हुआ है, 14 प्लस हुआ है, ठीक है। 17 से 45 हुआ है, ठीक है। 17 से 45 हुआ है, तो देखेंगे तो अगर 5 में से 15 में से 7 को घटाते हैं, आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पे 3 में से 1 को घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 28 प्लस हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो 7 में से अगर 5 को घटाते हैं तो 2 आएगा, और यहाँ पे है 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 14
में 14 को प्लस किया, ठीक है, 14 में 14 को प्लस किया 28 आएगा, 28 में हम 14 को प्लस कर दिए तो 42 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो 42 में हम 14 को प्लस करते हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा 14, तो आपका देखिए 4 2 6 और 4 1 5 56, तो 87 में हम 56 प्लस करेंगे, ठीक है, 87 में 56 प्लस करेंगे कितना होगा, आ 8 7 13, हासिल एक जाएगा और 8 5 13 1 14, यानी कि 143 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से कुछ के बारे में, 3 से 7 14 प्लस हुआ 17 से, 3 से 17 14 प्लस हुआ 17 से 45 आपका 28 प्लस हुआ 28 से 87 आपका 42 प्लस हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें 14 से 28 कितना प्लस हुआ 14, 28 से 42 देखेंगे 14 प्लस हुआ, तो 42 में हम और 14 प्लस करेंगे 58, तो 58 जो है आपका किस में प्लस होगा 87 में, 87 में हम 56 को प्लस करेंगे, ठीक है, 56 को हम 87 में प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 143, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका। यहाँ पे हमें जो लुप्त संख्या है उसको प्राप्त करना है, ठीक है। ए से सी हो रहा है, ठीक है, ए से सी हुआ यानी कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, सी के बाद डी ई, ठीक है, डी के बाद सी डी ई, दो प्लस हुआ ई के बाद एफ जी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ई पा लिया, ई तो सब में दिया गया, उसके बाद जेड से एक्स हुआ है, ठीक है, एक्स वाई जेड होता है ना, यानी कि यहाँ पे आपका -2 हो रहा है, ठीक है, एक्स से आपका -2 करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साथियों v, ठीक है, -2 करेंगे तो v के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है, ठीक है, और लास्ट में आपका क्या आएगा, लास्ट में क्या दिया गया टी दिया गया है, टी आ गया, ठीक है, तो हमारा v वाला चल रहा है, यानी कि u वाला जो है कट हो जाएगा, हमें अब इसमें दोनों से देखना है कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अब w से देखते हैं क्या जाएगा, w से u गया है, ठीक है, w से u यानी कि u भी w ना, u भी w, यानी w से u जा रहा है माइनस हो रहा है, यानी कि 2 माइनस हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो u में, तो टी, टी के बाद यस, यस आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका यस आएगा, और लास्ट में आपका क्या दिया गया क्यू दिया गया है, तो यस वाला इसमें है तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद डी से एफ गया है, 2 प्लस हुआ है डी ई एफ जी एच, 2 प्लस हुआ है, इसके बाद आपका लास्ट में क्या है जे है, ठीक है, 2 प्लस हुआ एच आई जे, ठीक है, तो हमने फिलअप किया है ई वी एस एच, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक विशिष्ट गणितीय संक्रिया में जमा का अर्थ आपका गुणा है, ठीक है, जमा का अर्थ गुणा है, घटाना का अर्थ आपका जमा है, भाग से तात्पर्य है घटाने का, एक मिनट, गणितीय संक्रिया में जमा का अर्थ आपका क्या दिया गया है, गुणा दिया गया, यानी जमा यानी कि प्लस का क्या दिया गया है, गुणा दिया गया है, ठीक है, घटाने का अर्थ है जमा, ठीक है, घटाने का अर्थ है जमा, ठीक है, भाग से तात्पर्य है घटाना, भाग से तात्पर्य है घटाने का, क्लियर से को, गुणा से आशय है दो संख्याओं के अंकों का जोड़, ठीक है, गुणा का अर्थ है दो संख्याओं का जोड़, ठीक है, चलिए जोड़ हमें समझ में आ गया। चलिए तो क्या दिया गया, दो संख्याओं का अंक है जोड़, इन नियमों को अपनाते हुए निम्नलिखित का उदाहरण हल कीजिए, चलिए
गुणा का अर्थ हमको जोड़ दिया है, घटाने का अर्थ हमको क्या देगा, घटाने का अर्थ हमको जमा दिया देगा। घटाने का अर्थ हमको जमा दिया जाएगा, ठीक है, घटाने का अर्थ हमने जमा कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और गुणे का अर्थ है जोड़ना, ठीक है। घटाने का अर्थ भी हमारा जोड़ दिया गया है, ठीक है, घटाने का अर्थ भी हमारा जोड़ दिया गया है, गुणे का अर्थ भी हमारा जोड़ दिया गया है। चलिए, तो देखिए 6 गुणे का अर्थ क्या है, धन है, धन कर लेंगे, धन हो गया, ठीक है। घटाओ का अर्थ भी धन दिया गया है, धन कर लेंगे। गुणे का अर्थ धन दिया गया है, धन कर लेंगे। घटाओ का अर्थ धन दिया गया है, धन। गुणे का अर्थ भी धन दिया गया है, धन। हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 7 6 13 प्लस 8 ये आपका 17 प्लस ये आपका 21, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका 30 और 30 और ये 21, 51 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका 51 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, यदि भाषा को इस रूप में कोडित किया जाता है, ब्रेन को इस रूप में कोडित किया जाता है, तो इसी प्रकार देखिए कॉपी वाला क्वेश्चन है। बी को इसने 1 लिखा है, एच को इसने 5 लिखा है, ए को इसने 4 लिखा है, एस को इसने 7 लिखा है, एच को इसने 5 लिखा है और ए को इसने 4 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे बी को इसने 1, आर को इसने 3, ए को इसने 4, आई को इसने 0 और एन को इसने 8। तो इसी प्रकार ए को इसने 4 लिखा था, 4 लिख लेंगे। यच कहाँ था, यच, यच को इसने 5 लिखा था, 5 लिख लेंगे। आई को इसने 0 लिखा है, 0 लिख लेंगे। एन को इसने 8 लिखा है, 8 लिख लेंगे, ठीक है। और यश को इसने क्या लिखा था, यश को इसने 7 लिखा था, 7 लिख लेंगे, ठीक है। यश को इसने 7 लिखा था तो 7 और ए को इसने 4 लिखा था तो 4, ठीक है। तो 4508, ठीक है, 450874 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास भी आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है आपकी कंप्लीट करवाई जा रही है। तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।